फवाद हसन फवाद की निगरान वफाकी काबीना में शमूलियत से नया तनाज़ा शुरू। पीपल्स पार्टी ने सख्त एहतजाज किया। अब इलेक्शन कमीशन का एक्शन, निगरान हुकूमत को खत लिख दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को 2 रोज कबल काबीना में शामिल किया गया था। पीपल्स पार्टी का इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। फवाद हुसैन फवाद जो ट्रेंड था नवाज शरीफ का, वो वज़ीर, फिर बाकी क्यों छोड़ते हो, उनको भी वज़ीर बना दो। हमारा तो कोई नहीं है, न सिंध में है न उधर है। हमें तो ब्लैक लिस्ट करके निकाला गया क्योंकि हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी फवाद हसन फवाद की तकर्री पर एतराज उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा है कि निगरान सेटअप में ऐसे अफराद को शामिल न किया जाए जिन पर किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी की छाप हो। खत में आइन के आर्टिकल 218(3) का हवाला देकर कहा गया है कि ईमानदारी के साथ इलेक्शन कराने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस से बचना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने खत में मजीद लिखा है कि आम तासुर यही है कि निगरान सेटअप गुज़श्ता हुकूमत का तसलसल है। खत में एक सियासी जमात की जानिब से निगरान सेटअप पर गुज़श्ता हुकूमत का एजेंडा आगे बढ़ाने के इल्जाम का जिक्र भी किया गया है। इलेक्शन कमीशन का एतराज सिर्फ वफाकी काबीना तक ही महदूद नहीं, हुकूमत से कहा गया है कि वो आला सरकारी अफसरों की तकर्री में गैर जानिबदारी के अंसर का ख्याल रखे। फवाद हसन फवाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं। अवामी हलकों में भी उनकी तैनाती को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।